नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम एक बहुत बढ़िया विषय जिसकी इच्छा सभी को रहती है, धन से संबंधित भाग्य उदय, धन की प्राप्ति। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कब वो बहुत धनी होगा या कब बहुत ज्यादा वो पैसा कमाएगा। तो क्या उसके सूत्र होते हैं, आज वो सीखने के लिए हम बैठे हैं आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी। आज बड़ा ही रोचक विषय हमने लिया है। हो सकता है लोग इसकी रोचकता को देखते हुए इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये रुपया, पैसा और धन ऐसी चीज है जिसमें सबको इंटरेस्ट रहता है। और व्यक्ति जैसे ही 25 से 30 साल की आयु का के आसपास आता है, उसके मन में जो है धनी बनने की इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं कब मेरे पास खूब पैसा होगा, मेरा अपना घर होगा, मेरी अपनी गाड़ी होगी, मेरा बैंक बैलेंस होगा। ये प्रश्न अक्सर हम लोगों से लोग पूछते ही रहते हैं। तो इसी संबंध में हम लोगों ने सोचा कि इस विषय पे थोड़ा-सा रिसर्च किया जाए और देखे जाएँ कि प्रत्येक लग्न वालों के लिए कौन-कौन से ऐसे योग बन सकते हैं, जिनसे वो धनी बन सकता है या पैसा उसके पास खूब आ सकता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा हो सकता है। इसमें सबसे पहला तो जो एक बेस नियम है, वो ये रहता है कि धन भाव जो है हमारा सेकंड हाउस, वो धन भाव कहलाता है और एकादश भाव जो है वो लाभ भाव है। तो इन दोनों का जब सम्मेलन होता है या धन भाव में बहुत सारे ग्रह रहें, इकट्ठे हो जाएँ या लाभ भाव में भी हों, तो व्यक्ति को हमेशा कहीं न कहीं से लाभ मिलता रहता है या धन प्राप्ति होती है। एक तो ये नियम हो गया, इनकी दशाएँ। और साथ में इन भावों से जुड़े हुए ग्रहों की जो दशाएँ होती हैं, वो भी अगर पैरेलल चलती हैं, तो व्यक्ति बहुत ही धन कमाता है। किन सोर्सों से वो धन कमाएगा, वो जो है, जो भी ग्रह बैठे हैं धन भाव में, जिन-जिन भावों के स्वामी हैं, उन-उन भावों से जुड़कर वो धन प्राप्ति कर सकता है। विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। थर्ड हाउस है तो एजेंसी लेकर अपने प्रयासों से, पत्रकारिता से, फोर्थ हाउस है तो ज़मीन जायदाद के सौदों से, गाड़ियों की एजेंसी लेकर या माता से मिल जाता है। फिफ्थ हाउस है तो संतान से मिलता है या जो उसकी हॉबीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, खेल-कूद होते हैं या वो नृत्य कला या डांस जानता है या एक्टिंग करता है, उससे उसको धन लाभ होता है। सिक्स्थ हाउस से है तो वो लोन ले सकता है या नौकरी करके किसी भी तरह से धन प्राप्त कर सकता है। सप्तम भाव यदि आता है तो वो बिज़नेस करके, चाहे वो अपने नाम से करे, चाहे पार्टनरशिप में करे। अष्टम भाव जो है उसको बिना मेहनत की कमाई देता है, बिना में मतलब और बोनस, ग्रेच्युटी इस तरह की जो कमाइयाँ होती हैं जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी होती है, वो अष्टम भाव देता है। नवम भाव उसको भाग्य से मिलता है, पिता से मिलता है, धार्मिक क्रियाकलापों, धार्मिक ट्रस्टों से मिल सकता है। 10th हाउस उसके अपने कर्म हैं, व्यवसाय है, जिनसे वो धन कमाता है और 11th हाउस उसको हर तरह के लाभ प्रदान करता है। और यहाँ 12th हाउस जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाता है। कभी-कभी वो खर्चा करके भी, इन्वेस्ट करके भी लाभ कमाता है, जैसे शेयर मार्केट हुआ, पंचम भाव जैसे शेयर मार्केट से भी जुड़ा है, तो वो इन्वेस्ट करता है और फिर लाभ कमाता है। इस तरह से जो है हर भाव अपने-अपने हिसाब से हमें लाभ देता है। और हमारे शास्त्रों में भी इस विषय में अनेक योग दे रखे हैं, बहुत सारे हैं जैसे लक्ष्मी योग, श्री योग, कमला योग, अखंड धन योग, इस तरह के बहुत सारे योग हैं, है ना? जैसे लक्ष्मी योग में ये कहा गया है कि यदि लग्नेश बलवान हो और नवम भाव का स्वामी भी स्वग्रही हो, है ना? और लग्नेश धन भाव के स्वामी को देखे या धन भाव का स्वामी लग्नेश को देखे या लग्न को देखे, तो व्यक्ति बहुत धन कमाता है, भाग्यवान होता है और श्रीवान भी कहलाता है। तो अब हम ये तरह-तरह के योग हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन हम एक सरल तरीके से ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक लग्न वाले, मेष से लेके मीन लग्न वाले जो जो व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार से धन कमा सकते हैं? क्या उनकी कुंडली में योग हैं कि वो धन कमाएँ? इसमें सबसे पहले आती है मेष लग्न। मेष लग्न में जैसा कि हम जानते हैं, सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है, धन भाव का स्वामी और वो 7th हाउस का भी स्वामी है। तो अगर मान लीजिए वो किसी भी तरह से दशम भाव या लाभ भाव से जुड़ता है या वहाँ जाता है या शुक्र के नक्षत्र में कोई ग्रह होते हैं, जिनकी दशाएँ अंतर्दशाएँ चलती हैं उसके, तो व्यक्ति ऐसे संबंध में, क्योंकि शुक्र धन भाव का स्वामी है, उसको बहुत रुपया, पैसा, सुख, संपत्ति
संपदा सब प्रदान करता है। शुक्र सबसे अधिक उसके लिए जातक के है। दशम भाव का स्वामी यदि उससे जुड़ जाता है, जो कि शनि है उनके लिए, तो वो अपनी मेहनत से, अपने कार्य से अकूत धन कमाता है और धनी हो जाता है। उसके बाद आती है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए बुध जो है वो धन भाव का स्वामी है, साथ में वो पंचम भाव का भी स्वामी। तो उसकी जो स्थिति है, कहाँ पर, इस जगह उसकी स्थिति है, यदि वो दशम और एकादश भाव में जुड़ा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है उसके लिए। तो वो उसकी दशा अंतरदशा में, या कोई अन्य ग्रह यदि बुध के नक्षत्र में है, तो उसकी दशा अंतरदशा में वो व्यक्ति अकूत धन कमा सकता है। इनके दृष्टि संबंध भी बन जाए तो भी बहुत अच्छा है। बुध यदि सेकेंड हाउस में आ जाए तब भी बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये बुध पंचम भाव का भी स्वामी है, तो व्यक्ति शेयर में, जुए में, सट्टे में, या किसी न किसी खेल कूद में पार्टिसिपेट करके, या डांस, ड्रामा, एक्टिंग वगैरह में भी करके, यदि शुक्र के साथ भी वो जुड़ता है, क्योंकि शुक्र लग्नेश है, तो वो कलात्मक रुचि देता है, और मंगल जो है वो खेलकूद में देता है। तो इस तरह से व्यक्ति धन कमा सकता है। इनके लाभ भाव का स्वामी जो है वो गुरु है, जो कि अष्टमेश भी है, तो वो भी इनकी किस्मत का धनी बनाता, बिना मेहनत की कमाई भी इनको देने में व्यक्ति सक्षम होता है। मिथुन लग्न वालों के लिए धन भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है। एकादश भाव यदि में चला जाए चंद्रमा, और मंगल जो छठे और 11वें भाव का स्वामी है, उसके साथ भी दृष्टि संबंध बनाए तो उसको धन प्राप्ति में सफलता देता है, और इनकी दशाओं या और अंतरदशाओं में अच्छा पैसा मिलता है। कर्क लग्न वालों के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनके लिए एक तो शुक्र और मंगल दोनों ग्रह अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छा है, और अगर इनकी दशा आगे पीछे चलती है, पहले शुक्र की आ गई, फिर सूर्य की आ गई, चंद्रमा की भी आ गई, मंगल की भी आ गई, तो आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जीवन में सफल भी रहते हैं, और मेहनत करके कुछ भाग्य से बहुत धन कमा ले। अब आती है सिंह लग्न। सिंह लग्न जो है, इनके लिए तो बुध धनेश और लाभेश दोनों ही है, तो बुध बहुत अच्छा है, और इनके लिए भी शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इनके लिए, सिंह लग्न वालों के लिए चतुर्थेश और भाग्येश होता है, और शुक्र जो है वो तृतीयेश और दशमेश होता है। मतलब कर्क और सिंह लग्न वाले इस मामले में शुक्र और मंगल के हिसाब से बहुत भाग्यशाली होते हैं। बस इनके लिए चंद्रमा व्ययेश जरूर होता है सिंह लग्न वालों के लिए। तो ये अगर ग्रह बुध के साथ संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से, अपनी माता द्वारा और अपने कर्म से काफी धन कमा सकता है। लाभ भाव से जुड़ते हैं, या ये ग्रह यदि धन भाव में चले जाएं, या इन ग्रहों के नक्षत्रों में कोई ग्रह हो, तो व्यक्ति अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, बैंक बैलेंस भी बना लेता है, जो कि सबकी इच्छा होती है, और घर वगैरह, वो सब गाड़ियां वगैरह, उनका सुख उसको मिलता है, क्योंकि पंचम भाव भी इसमें से जुड़ा रहता है। शुक्र वैसे तीसरे और 10वें भाव से जुड़ रहा है। पंचम भाव का स्वामी जरूर गुरु है, लेकिन तृतीय भाव जो है वो लिखने से, मास कम्युनिकेशन से, इन सब से भी, पत्रकारिता से, इन सब से भी वो धन लाभ देने की प्रयास करता है। अब आती है कन्या लग्न। कन्या लग्न जो है, इसमें धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र होता है। तो अगर शुक्र मान लीजिए एकादश भाव में जुड़ गया, या धन भाव में ही है, स्वग्रही हो गया, और उसके साथ बुध की भी युति हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही चलते हैं, तो इनकी युति जो है वो अक्सर बन जाती है। कभी कभी ये काफी दूर होते हैं, नहीं तो अक्सर आगे पीछे ही रहते हैं। तो अगर इनकी युति हो गई तो ये इनके लिए, कन्या लग्न वालों के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि बुध जो है लग्नेश भी है और दशमेश भी है, और शुक्र जो है भाग्येश है और धनेश है। अगर ये उच्च का भी हो जाता है सप्तम भाव में, मान लीजिए शुक्र, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा फल देता है। व्यक्ति व्यापार से कमा सकता है, अपनी मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और धन भाव में जाता है तब भी वो लाभ पहुंचा देता है। अब आती है हमारे लिए तुला लग्न। देखिए, मेष लग्न की जस्ट सामने वाली जो लग्न है वो तुला लग्न है। जैसे मेष लग्न में शुक्र, धनेश और सप्तमेश होता है, तुला लग्न वालों के लिए मंगल होता है, धनेश और सप्तमेश, और लाभ भाव का स्वामी इनके लिए सूर्य हो जाता है। तो सूर्य के साथ मंगल का संबंध बन जाए
किसी भी तरह से, तो व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी नौकरी के भी कारक हैं और मंगल जो है मिलिट्री के, आर्मी के, इन सब के भी कारक हैं। अगर ये किसी भी तरह से उनके कर्म स्थान से जुड़ते हैं, दशम भाव से जुड़ते हैं, दशम भाव का स्वामी इनके चंद्रमा हो, या नेवी से भी किसी तरह से इनका संयोग बनता है या नेवी में चले जाते हैं, तो भी इन्हें काफी धन लाभ होता है। मंगल सप्तमेश भी है और धनेश भी है। या ये इस टाइप का कुछ काम कर सकते हैं, अपना स्वतंत्र व्यवसाय, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह हो गई, उससे भी ये कमा सकते हैं। अब आती है हमारे लिए वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए गुरु जो है धनेश और पंचमेश है। जैसे वृषभ लग्न वालों के लिए बुध था, वैसे ही वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु है। तो ये जो गुरु तो वैसे भी समृद्धि का कारक माना गया है। धन भाव में धनेश की स्थिति बहुत ही लाभदायक बनाती है इसको, और अगर लाभ भाव में हो जाए या लाभ भाव के स्वामी से जुड़ जाए, लाभ भाव का स्वामी इनके लिए बुध है जो अष्टमेश भी है, तो इन्हें अनायास ही धन की प्राप्ति होने की बहुत संभावना रहती है। अगर ये दशम भाव से गुरु जुड़ता है तो इन्हें पढ़ने पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। ये टीचिंग करके या उपदेश देकर, शिक्षक बनकर बहुत अच्छे धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर गुरु की महादशा चले तब तो फिर कहना ही क्या। और कोई भी ग्रह जो गुरु के नक्षत्र में हो, इन्हें धन लाभ दे सकते। इसके अलावा इनकी अपनी अभिरुचियां भी होती हैं, क्योंकि पंचम भाव से जुड़ा है, तो इसमें इनके पढ़ने पढ़ाने का ज्यादा रहता है। पंचम भाव से जुड़े हुए वैदिक मंत्रों से भी व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि गुरु है, तो उससे भी वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। अब आती है धनु लग्न। धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि जो है वो धन भाव का स्वामी है, वो तीसरे भाव का भी स्वामी है, जो मेहनत और प्रयासों को बताता है। लेकिन शनि यदि उच्च का होकर एकादश भाव में चला जाता है, और शुक्र जो है वो भी उसका साथ दे, शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी, तो ये दोनों ग्रह मिलकर उसको उसके मन लायक क्रियाकलापों में से धन कमाने की प्रेरणा देते हैं। और धनु लग्न वालों के लिए सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी बुध होता है, तो व्यक्ति किसी भी तरह से व्यापार करे, अनेक व्यापार कर सकता है। यदि बुध की महादशा चले और बुध भी शुक्र के साथ हो या शनि के साथ भी जुड़ जाए, तो माइंस वगैरह है, जमीनों का काम है, ये सब करके वो अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते। अब आती है मकर लग्न। मकर लग्न भी जो है इसके लिए धन भाव का स्वामी तो शनि ही है, क्योंकि कुंभ राशि सेकंड हाउस में आती है, और यदि शनि दशम भाव में आता है तो वो उच्च का होता है। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है वो पंचमेश और दशमेश भी है, तो शुक्र इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। राजयोग कारक भी हम मानते हैं, मतलब राज्य के समान समृद्धि देता है। और शनि और शुक्र दोनों मित्र भी हैं, तो यदि इनकी युति हो, आपस में दृष्टि संबंध बने, या कोई भी अन्य ग्रह इनके नक्षत्रों में हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में इनको बहुत धन लाभ कमा कर देता है। और जो तुला लग्न है, मकर लग्न है, इनके लिए तुला लग्न दशम भाव में आती है, तो शुक्र जो है अपनी अभिरुचियों से धन कमाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि पंचमेश भी है इसमें। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, या वही कलात्मक अभिरुचियां, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इन सब से जुड़कर भी व्यक्ति धन कमा सकता है। अब आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए एक गुरु आ गया, धन भाव और लाभ भाव का स्वामी, दोनों धनेश और लाभेश गुरु हो गया, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। और गुरु कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, वो हमें देखना है। सप्तम भाव में बैठता है तो जरूर उसको बिजनेस से कमा कर देगा, कंसल्टेंसी कर सकता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी मैनेज कर सकता है, इवेंट मैनेजमेंट। और शुक्र इनके लिए चतुर्थेश और भाग्येश, ये दोनों ग्रह इनके लिए बहुत अच्छे हैं। और मंगल तृतीयेश और दशमेश है, तो इनके साथ युति होना या इनका धन भाव में जाना या लाभ भाव में जाना, और साथ में इनकी दशाएं भी चलना, तो बहुत ही लाभदायक रहता है और व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है। एक अंत में आती है हमारी मीन लग्न। मीन लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो धनेश और भाग्येश होता है। जैसे कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र होता है धनेश भाग्येश, वैसे ही मीन लग्न वालों के लिए मंगल होता है, और एकादश भाव में ये उच्च का भी हो जाता है मकर राशि में। तो व्यक्ति यदि मंगल की दशा चले और इसमें सक्षम हो, सही समय पर सही दशा चलनी चाहिए,
अगर बचपन में निकल गई तो उसको किसी और से मिल जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं कमा पाएगा। जबकि यदि सही समय पर चलती है दशा, तो वो खुद अपने प्रयासों से मेहनत करता है, खुद कमा सकता, तो वो कमा सकता है और खूब धन का मालिक बन सकता है। और गुरु भी जो है इनके लिए, मीन लग्न वालों के लिए लग्नेश और दशमेश होता है। तो यदि इसके साथ मंगल किसी भी तरह से युति करता है तो ये और भी अच्छी स्थिति है, या गुरु खुद इसके नक्षत्र में हो या इसके साथ दृष्टि संबंध बनाए और गुरु की भी महादशा या चले, तो बहुत ही लाभदायक स्थिति बनती है और व्यक्ति अपनी मेहनत से ही जो है धन प्राप्त करता है। गुरु जो है वो पंचम भाव में उच्च का होता है, क्योंकि वहां पर कर्क राशि है, और मंगल एकादश भाव में उच्च का हो जाता है। यदि इनका दृष्टि संबंध भी बनता है तो ये बहुत लाभदायक स्थिति में आती है। मतलब मंगल की महादशा चले, उसके बाद राहु की आए, यदि राहु भी कुंडली में वेल पॉजिटेड है या धन भाव में है तो वो धन दिलवाए बिना रहेगा। और उसके बाद गुरु की महादशा, तो व्यक्ति स्थायी रूप से धनी या धन को प्राप्त करता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक लग्न वाले जातक जो है वो धनी हो सकते हैं। किसी भी तरह से अपन ये नहीं कह सकते कि इस लग्न के जातक ही धनी होंगे या इस लग्न के जातक धनी नहीं हो सकते। हर लग्न वाले व्यक्ति धनी हो सकते हैं। उनके लिए बस उनके धन भाव का, लाभ भाव और भाग्य भाव के स्वामी जो होते हैं या वहां जो ग्रह होते हैं उनका आपस में संबंध बनना चाहिए और फेवरेबल ग्रहों की दशा या अंतरदशा चलनी चाहिए, तो फिर वो बहुत धनवान बन सकते हैं या लाभ कमा सकते हैं। मतलब काफी कमाएंगे, उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। और कृष्णमूर्ति जी ने एक चीज और सबसे बढ़िया बताई है कि धन भाव का सबलॉर्ड यदि एकादश भाव में जाता है और 10वें भाव के साथ संबंध बनाता है और इसकी दशा भी चले सूचकों की, दूसरे, 10वें और 11वें भाव से जुड़े हुए ग्रहों की, तो वे व्यक्ति अपने जीवन में अकूत संपत्ति कमाता है। आप लोगों ने वीडियो सुना, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो जो लोग इस वीडियो को देखें और ईश्वर कृपा उन्हें प्राप्त हो, जी और वो भी स्वयं भी अच्छा धन योग उनके जीवन में जी जागृत हो जाए और ईश्वर कृपा उन्हें प्राप्त हो। जी। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर है। जो शिक्षा संबंधित या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं आप उनको डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसमें एक बहुत अधिक अच्छी जानकारी के साथ और सटीक जानकारी के साथ, इसके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार और नमस्कार। नमस्कार। हमने ऐसे एक्चुअली लंबे चौड़े कोई योग नहीं बताए, बहुत सिंपल रूल्स बताए हैं जो समझ में भी आ जाते हैं सब लोगों के, और वो अपनी अपनी कुंडली पे अप्लाई भी कर सकते हैं।